डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। मैथ मॉड्यूल भी आपका जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं, जैसे रैंडम नंबर का मॉड्यूल है या फिर आपका डेट एंड टाइम का मॉड्यूल है, उसकी तरह इसका भी बेसिकली पर्पस क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, ताकि आप बार बार अपने प्रोग्राम में जो है वो इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हो। और मैथ मॉड्यूल का तो बेसिकली पर्पस ही क्या है कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को इजीली एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जैसे ई आ जाता है, या फिर हमारे पास पाई की वैल्यू यूज करनी है, इन्फिनिटी की वैल्यू है, टाउ की वैल्यू। मल्टीपल मैथमेटिकल मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास जो है वो काफी कांस्टेंट्स, काफी अलग अलग जो है वो फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैथ मॉड्यूल। करना क्या है, सिंपली हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ। तो ये क्या करेगा, मैथ मॉड्यूल को आपके पाइथन के एनवायरनमेंट में इंपोर्ट कर देगा। अब उसके बाद आपने कुछ भी करना है, जैसे आपने करना है पाई की वैल्यू, तो मैथ डॉट पाई, तो आपको जो है वो पाई की वैल्यू जो है वो अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर दो मैथ डॉट पाई, तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 प्रिंट हो जाएगी। ई की वैल्यू 2.71 प्रिंट करना चाहते हो, वो यूज भी करना चाहते हो आप, उसके लिए भी जो है वो मैथ मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़े से ऑपरेशंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं सीलिंग के लिए, मतलब जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 4.6, अब इसकी सीलिंग वैल्यू मतलब अपर वैल्यू, अगर मुझे 4.6 नहीं, मुझे सीलिंग वैल्यू शो करनी है, अपर वैल्यू शो करनी है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू इसकी 5। और ऐसी अगर मुझे 4.6 की फ्लोर वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, मतलब ये हो जाएगी आपकी 4। तो यानी फ्लोर वैल्यू है, सीलिंग वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, साइन आ जाता है, कॉस है, टेंजेंट है, ये सारी चीजों को आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द मैथ मॉड्यूल। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथम फंक्शंस है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, स्पेशली जब भी हम मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं या फिर सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो मल्टीपल एल्गोरिथम्स है, उन एल्गोरिथम्स में बहुत सारी इस तरीके की कैलकुलेशंस है जहां पे बार बार आपको लॉगरिथम या फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहां पे आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो नॉर्मल लॉग है, बेस 2 या फिर बेस 10 अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नेचुरल लॉग के लिए भी आपको जो है वो इसको मैथ मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली फंड है। अगर आप कोई भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सिंपल जो है वो इंपोर्ट मैथ डॉट पाई, ये बाकी मैंने यहाँ पे फंक्शन जो है वो डायरेक्टली लिखे हुए हैं। जो भी आप वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना चाहते हो वो आप ब्रैकेट में लिख दो, वो वैल्यू जो है वो आउटपुट में आपको दिखा देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथ मॉड्यूल। थैंक यू।